तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यासागर कोचिंग में स्वागत है। और आज हम लोग गणित के क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर संख्या पत्ती के 20 MCQ को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके इसको मैं डिटेल में समझा सकूं और आपको थ्योरी भी आपको हो सके। तो कोशिश करते हैं और चलिए सवाल पे चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहते किसको हैं, तो हम ये बात करते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि जो रूट में ना हो, जो रूट में ना हो वो परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई संख्या जो रूट के में हो, जैसे मान लीजिए रूट 4, तो ये बोलेंगे रूट में है नहीं, क्योंकि ये रूट 4 की नहीं होगा, ये 2 इसका वैल्यू होता है। तो परिमेय संख्या जो रूट में ना हो तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया है, रूट 8 दिया। क्या दिया है, रूट 8। तो इसको रूट 8 दिया है, तो ये रूट 8 यह परिमेय हो गया। और रूट 4 रहते हैं तो ये भी रूट में है, ये नहीं निकलेगा। अगर ये नहीं रहता तो ये निकल जाता, लेकिन ये नहीं निकलेगा। और ये देखिए रूट में आ गया ना, तो ये भी अपरिमेय। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, 2.7373। और अगर देखिए अगर ये भी अनंत तक रहता, अगर ये भी अनंत तक रहता तो ये भी क्या होता, अपरिमेय। लेकिन ये शांत हो गया, तो इसलिए परिमेय संख्या जो होती है वो शांत होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या जो होगी वो क्या होगी, शांत। परिमेय संख्या क्या होती है, वो शांत होती है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या जो होगी वो शांत होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर सी हमारा परिमेय संख्या है। अब हम बताएं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी होती है। तो अनंत परिमेय संख्या से अगर हमसे पूछेगा, कोई पूछेगा, और मैं बताता हूँ अक्सर कि मैं कोई पूछता हूँ कि 1 और 2 के बीच कितनी संख्या है, तो बच्चा बोलता है कोई संख्या नहीं। लेकिन जबकि बात ये सरासर गलत है। 1 और 2 के बीच बहुत संख्याएं, जैसे हो गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो इस तरह संख्या है कि नहीं, तो हम बोलते हैं। और इसे मान लीजिए 1.1 है, तो 1.111 तो अनंत तक जाएगी ना, इसलिए हम बोलते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या देखिए क्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या का क्या है, तो अपरिमेय संख्या की जो रूट में हो या फिर मतलब कि जिसका नहीं निकले। इससे अगर हम बात करते हैं पाई, तो ये पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। पाई जो है यहाँ पे देख रहे हैं ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब वही पाई का वैल्यू अगर 22/7 आ जाएगा तो ये परिमेय होगा। यानी हम बात कर सकते हैं कि ये जो अगर पाई का वैल्यू अगर 22/7 आता है तो ये परिमेय होगा। और लेकिन अगर जब पाई की बात करेंगे तो ये अपरिमेय होगा। अब ये 2/√9 क्यों नहीं होगा, 2/√9 इसलिए नहीं होगा कि यहाँ देखिए 2/√9, तो √9 आया है, तो यहाँ पे 2/√9 का मतलब क्या होता है, √9 का मतलब होता है 3 × 3। और ये रूट में रहेगा तो ये वो निकलेगा ना, तो निकलेगा तो क्या होगा, 2/3 रहेगा, जो कि परिमेय था। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ 64 के पावर 1/2 है, तो 64 के पावर 1/2 है, 64 के पावर 1/2। तो 64/2 इसका मतलब हुआ कि 64 के पावर है, तो इसको लिख सकते हैं 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर अगुना। तो यहाँ गुणे इसको जस्ट बीच में एक लाइन दे दीजिए, और जो ऊपर है 1 और नीचे में 2 कर दिए, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और जो बचेगा क्या बचेगा, 8। तो ये जो 8 आया वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है 2√5 और 1√5, तो इसको बिल्कुल इस तरह से याद रखिए। जैसे 1 आम और 2 आम, तो कितना 3 आम होगा। तो यहाँ आम ना देखे √5 दे दिया, तो वही सोचिए 2√5 और 1√5, तो 2√5 √5 कितना होगा 3√5, तो हमारा ये हो जाएगा। अब इसे मान लीजिए 37/100 दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार का हम क्लास 10 में भी पढ़ना है, हमारे बच्चे पढ़ाए थे कि अगर किसी दशमलव प्रसार का अगर कोई दशमलव प्रसार है और कोई परिमेय संख्या, अगर कोई परिमेय संख्या का हर, अगर हम बात करते हैं कि कोई परिमेय संख्या का हर, अगर कोई परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, 2 के पावर m और 5 के पावर n के नियम का पालन करता है, तो वह शांत संख्या होगी। क्या होगी, शांत। यानी कहने का मतलब है अगर कोई परिमेय संख्या उसके हर में अगर 2 के पावर m 5 के पावर n होगा तो शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई संख्या अदर हो गई तो वह अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अशांत। अब इसे हम इसकी बात करते हैं, 36/100 हो गया। क्या हुआ, 100। तो 100 को अगर हम निकालते हैं तो 100 देखिए यहाँ पे 100 हुआ,
इसका हम एलसीएम निकालते। देखिए 2 से करेंगे, 1 मिनट, देखिए हमने क्या निकाला, 100 का निकालना था, तो 100 का निकालें तो यहाँ 100 हो गया, और 2 से निकालते हैं, ठीक है। तो 2 से निकालेंगे कितना बार में, 50 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 25 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे फिर मैं फिर से करता हूँ एक बार, यहाँ पे 25 बार में, 2 से कितना बार, 25 बार में। अब किसे लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे 5 से, कितना बार है, 5 बार में। तो यहाँ क्या आया, सिर्फ 2 और 5, तो 2 में कितना बार, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो इस तरह से होगा। तो हम बोल सकते हैं 2 के पावर m और 5 के पावर n के निर्माण करें, इसलिए ये क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक। अब उसकी ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये सवाल जो है, यहाँ देखिए तो में यहाँ ब्लड हो रहा है, तो ठीक हो जाएगा थोड़ा देर में। अब इसे देखिए यहाँ पे ये क्या सवाल है, इसको अगर हम मान लीजिए यहाँ पे, अगर हम ये सवाल को यहाँ पे, यहाँ सवाल है, अगर हम इसको यहाँ पे माने a, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये क्या होगा a प्लस बी, और इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a माइनस बी। तो आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू माइनस बी होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी हम इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, तो 9 में 3 जाएगा 6, 9 में 3 जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर सेम संख्या है तो यहाँ पे क्या होगा, पावर जुटेगा। अभी तो सवाल कैसे बनाएंगे, ये सवाल बन गया। अब ये सवाल 256 हो, 256, तो यहाँ पे क्या होगा, 256 जब यहाँ पे है और इस सवाल को यहाँ बनाना है तो क्या करेंगे, 256 ले लिए और यहाँ पावर जुड़ जाएगा। तो जब पावर हम जोड़ेंगे तो 16 में कितना होगा, 25, तो 0.25, 0 पॉइंट कितना होगा, 2, 0.25 होगा। तो 0.25 का मतलब होगा 256 के पावर 1/4, 1/4 कैसे हुआ, तो आप यहाँ देखिए, जैसे 0.2425 होता है, 0.25 होता है बटा में, तो सब लोग हटेगा तो यहाँ 1 लिखे 2 जीरो होगा, तो यही। अब 25 से काटेंगे 1 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, हो गया, 4 यहाँ से आ गया। आप 256 क्या कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग दिमाग है कैसे बनेगा, तो 16 में अगर हम 4 यहाँ लिखेंगे, क्या लिखते हैं 4, तो अगर हम 4 गुने 4 के पावर 4 करते हैं, कैसे करें, देखिए यहाँ पे 256 है, तो 4 गुने 4 और फिर 4 गुने 4, तो ये 4 4 लिख दिए, इसको कीजिएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16, 256 हो गया। अब गुना में बटा में 1 यहाँ पे 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, बचा कितना, 4 के पावर 1, यानी कि 4 हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ये आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं 9 नंबर सवाल की। तो 9 नंबर सवाल जैसे है, सवाल मेरा ये है, 9 नंबर देखिए ये सवाल। तो इस सवाल को बनाने का तरीका क्या है, इसे मान लीजिए ये सवाल है, तो इसको में जो बाहर जो रहेगा, मतलब जिसे मान लीजिए सवाल जो है इसको ऐसा बनाइएगा। इसे इसमें अगर हम बात करते हैं x है तो x रखिएगा, और ये 2 जो है ना, ये नीचे वाला, अगर मान लीजिए कोई आदमी आएगा तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला क्या जाएगा ऊपर, नीचे वाला ऊपर जाएगा, और बाहर वाला क्या जाएगा नीचे, बाहर नीचे। तो ये भी तो बाहर था, 4 भी तो बाहर तो नीचे जाएगा, तो बस ये रखिएगा, यानी जो अंदर वाला ऊपर और बाहर वाला नीचे जाएगा। तो 2 से काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ होगा x और यहाँ पे 1 बार में, तो x के पावर 1/6 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो देखिए आंसर ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद संख्या शून्य के लिए इसमें कौन सा असत्य है, तो अगर शून्य की बात करते हैं तो शून्य देखिए पूर्ण संख्या होगा, पूर्णांक भी होगा, परिमेय होगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होता। क्यों नहीं होगा, कि प्राकृतिक संख्या की बात करते हो एक शुरुआत होता है, 1 2 3, जीरो शुरुआत नहीं होता है, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या, तो हाँ तुरंत बताया था, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो रूट में हो या रूट के बाहर निकले। ऐसे हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें अगर रूट 4 है तो इसको निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा 2/3 के फॉर्म पे, और इसकी बात करते हैं तो ये 3 से कटेगा 4 बार में, और रूट 4 का वैल्यू 2 निकल जाएगा, यानी ये बाहर निकल जाएगा, और रूट 81 का है तो 9 निकलेगा, रूट 7 नहीं निकलेगा, तो रूट में जो होगा तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अब इसकी बात करते हैं अपरिमेय संख्या, तो इसमें पूछा है अपरिमेय संख्या, तो इसमें देखिए 0.14, 0.1414, 0.1414 और 0.1, तो ये देखिए अनंत तक जा रही है, तो जो अनंत संख्या जा रही है वही अपरिमेय होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या हमें निम्नलिखित में कौन जो है, निम्नलिखित में कौन x के बराबर है, तो हमें x के मान निकालना है, यानी x का मान कौन सा हो सकता है, तो हमें चेक करके देखना होगा। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सवाल में, जैसे कि
यहाँ x है पावर माइनस और यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है, इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। अब यहाँ क्या है, 12 है, f की पावर 4 गुने 3 है, 4 गुने 3 है। अब हम इसकी बात करते हैं, देखिए ये है सी नंबर ऑप्शन पकड़ते हैं, तो सी नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, x के पावर, जैसे यहाँ पे सी नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ तो x के पावर यहाँ है, तो ये 3 जो होगा ना, हमें क्या बोला था, अंदर वाला ऊपर चल जाएगा, तो x के पावर 3 और यहाँ कुछ ना बटा में 2 और यहाँ पे क्या है 2/3, तो ये 3 से ये 3 और ये 2 से ये 2, तो आगे क्या x आ गया आंसर, x क्या आ गया आंसर। तो जब x आंसर आ गया तो मेरा नंबर ये हो गया, ठीक है, x आंसर आ गया। अब इस तरह से हम लोग सवाल को आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अगर 1.999 है तो इसमें इसका मान क्या होगा। तो जब 0.99 है और इसका मान हमें निकालना होगा, सवाल देखिए 14 नंबर सवाल की ज़रा बात करते हैं। तो इसकी क्या मात्रा हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 1.99 और उसके बाद सवाल, तो इसकी जब हम भाग लगाएंगे तो हमें क्या करना है, चेक करके देखना है किसका 999 तो जाएगा, इसका देखिए। और नियम तो वही है कि जो जिसका हर, यानी जिसका जो हर रहेगा, हर अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n को पार लेंगे। यहाँ पे देखिए काटेंगे तो यहाँ 2 के पावर m 2 और 5 आएगा, 2 5 आएगा, इसको काटेंगे तो 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो यहाँ भी अगर हम गुना करते हैं 2 के पावर 5 m आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा 9 भी आ रहा है, क्योंकि यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 रूट 3, तुरंत बताया था कि रूट 3 इसको आम मानिए, यानी 2 आम यहाँ 1 आम यहाँ, तो 2 रूट 3 और 1 रूट 3, 3 रूट 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब देखिए ये सवाल है, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ क्या है, 10 रूट 10 और रूट 15, तो रूट 10 रूट 15 कितना हो जाएगा, तो रूट 150 क्या हो जाएगा, रूट 150 हो जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं रूट कितना होगा 150, तो अगर सवाल में मान लीजिए यहाँ है तो रूट 10 रूट 15 कितना होगा, रूट 150, तो रूट 150 हो गया। अब इस सवाल को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो रूट 150 इसको ऐसे कर सकते हैं, 25 गुने 6, 25 गुने 6, तो 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 और ये रूट 6 निकलेगा। तो देखिए 5 रूट 6 कहाँ है, ये मेरा ऑप्शन नंबर। अब देखिए हर के परिमेय करना है, क्या है, हर के परिमेय करना है, तो हर के परिमेय करना किस तरह से कर सकते हैं, तो हर के परिमेय करने के लिए अगर हम बताएं तो सवाल से मानिए ये मेरे पास सवाल लिखा हुआ है, तो सवाल से मानिए यहाँ 1/√7 माइनस 2, तो हर के परिमेय करने के लिए क्या करना है, जो संख्या वही, और बस अगर माइनस रहेगा तो प्लस में, प्लस रहेगा तो माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा √7 + 2, जो चीज़ वहाँ लिखे वो चीज़ यहाँ लिखे, √7 + 2। अब यहाँ हो जाएगा क्या, √7 + 2, और देखिए a - b × a - b, तो यहाँ √7 के 7 और माइनस 2 4, तो यहाँ पे √7 + 2, 7 में 4 जाएगा 3, देखिए कहीं ऑप्शन में आ रहा है, देखिए बिल्कुल आ रहा है, देखिए या ना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये सवाल है, तो फिर हम इसको आगे को बढ़ेंगे, तो आगे को बढ़ेंगे। देखिए यहाँ सवाल ये नंबर, अब इसका भी हमें क्या करना है, हर के परिमेयकरण करना है, तो हर के परिमेयकरण किस तरह से करेंगे, देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे ये है सवाल, तो ये है 1/√, यहाँ 1/√9 माइनस √8, फिर गुना में करेंगे तो √9 + √8, √9 + √8, फिर यहाँ पे √9 + √8। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो जो है वही होगा √9 + √8, तो फिर a - b से जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या होगा 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी क्या होगा √9 + √8, √9 + √8। अब इसमें हम लोग ज़्यादा क्या कर सकते हैं, देखिए अगर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो कॉमन करेंगे, तो निकल रहा है तो निकाल देंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए √9 है तो यहाँ 3 निकलेगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा 2√2, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ गया। कैसे निकला, तो √8 को 4 गुने 2 करेंगे तो 2 निकल जाएगा, बार ये होगा। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं, अब अगला सवाल है सेम 19 नंबर सवाल। तो 19 नंबर देखो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए 7/3√3, 7/3√3 और -√3 को परिमेयकरण करने पर क्या होगा, तो हम करते हैं। देखिए मान लीजिए ये सवाल है, तो क्या हुआ 7/3√3 माइनस 2√2, अगर हम इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो हर के परिमेयकरण अगर माइनस आएगा प्लस में हो जाएगा, 3√3 + 2√2, अब जो चीज़ यहाँ लिखे वही लिखेंगे 3√3 + 2√2। अब यहाँ पे गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 ×
3√3 प्लस 2√2, 2√2। अब बटा में यहाँ देखिए, तो यहाँ a माइनस बी इंटू प्लस यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब इसे हम गुना करके देखिए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 7 या 21, 7 या 21, 21√3 प्लस 7 दूनी 14√2। अब इधर की हम बात करते हैं तो 3 के स्क्वायर 9 और 3 27, 9 3 27, 2 के स्क्वायर 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब हम इसके जब सवाल को बनाते हैं तो यहाँ 21√3 और ये हो जाएगा, तो 21√3 और 14√3 देखिए 14√2 है। तो इस सवाल को हम किस तरह फिर आगे बनाएंगे, तो यहाँ ये सवाल इसे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सवाल इसे हो गया। अब इसको हम सवाल को आगे क्यों यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ पे सवाल ये हो गया, हमारे यहाँ पे इसको हटाते हैं, 1 मिनट, सवाल फिर उड़ गया, 1 मिनट है, देखिए हटा दिए। तो ये सवाल इसे बनाना है हमको, तो यहाँ पे चलो, तो वो सवाल तो कट हो गया, मुझे फिर से आना पड़ा सवाल, हमारे यहाँ पे रखें। तो सवाल क्या है यहाँ पे, जैसे ये सवाल है, यहाँ पे क्या है, 7/3√3 माइनस 2√2 गुने 3√3 प्लस 2√2 बटा 3√3 प्लस 2√2। अब इसका जब गुना करेंगे तो यहाँ 7 या 21√3 प्लस 7 दूनी 14√2, 14√2 बटा में इसको स्क्वायर करेंगे तो 27 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर में 27, 2 का 4 दूनी 8, तो -8। तो 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से 8 अगर हम घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 19, क्या बचेगा 19 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 19 आ जाएगा, तो हमें 60 गया। अब यहाँ 21√3 और 7, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 19 आ गया है तो यहाँ पे 7, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये। तो अब यहाँ पे क्या 27 में 19, तो यहाँ पे 21 हो गया, तो 7 कॉमन अगर हम लेते हैं 21√3 और प्लस 14√2 और बटा 19, तो ये ऑप्शन आएगा जो कि यहाँ पे हमारा ये छूट गया। यहाँ हम लोग लिख देंगे अपने, यहाँ लिखेंगे 21√3 प्लस 14√2, ये हमारा सोल्यूशन रहेगा और यहाँ पे